नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। स्टार्टअप एंड इनोवेशन समिट का आयोजन दिल्ली के महिपालपुर इलाके में शुक्रवार शाम को किया गया, जिसमें 300 कॉर्पोरेट लीडर शामिल हुए और इस दौरान स्टार्टअप और इनोवेशन पर विस्तार से चर्चा की गई और भारत की अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान हो सकता है, इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के ज्वाइंट सेक्रेटरी बलदेव पुरुषार्थ शामिल हुए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं शुक्रवार देर शाम की दिल्ली के महिपालपुर की स्टार्टअप एंड इनोवेशन समिट की हैं, जिसमें 300 कॉर्पोरेट लीडर शामिल हुए और इस दौरान स्टार्टअप और इनोवेशन पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी बलदेव पुरुषार्थ शामिल हुए। उन्होंने बताया कि सरकार स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है, जिसका लाभ हो रहा है और देश में बड़ी संख्या में स्टार्टअप शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार के इस प्रयासों का नतीजा है कि जहां 2016 में 200 के करीब स्टार्टअप की संख्या भी जो अब बढ़कर 84,000 करोड़ हो गई है। सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई स्तर पर प्रयास कर रही है और जो हाल ही में बजट पेश किया गया है उसमें भी स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इस स्टार्टअप एंड इनोवेशन समिट में 300 कॉर्पोरेट लीडर शामिल हुए और इस दौरान स्टार्टअप और इनोवेशन पर विस्तार से चर्चा की गई और भारत की अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान हो सकता है या रोजगार देने में कितना सहायक है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसका मकसद स्टार्टअप को बढ़ावा देना है और इसका लाभ भारत की इकोनॉमी में कैसे हो सकता है। इन तमाम पहलुओं की जानकारी यहां पर दी गई है। साथ ही सरकारी स्तर पर क्या मदद स्टार्टअप के लिए हो सकती है, उसके लिए भी सरकार के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस समिट में शामिल CACS के संस्थापक सदस्य अजीत पांडे ने बताया कि इस समिट का मकसद स्टार्टअप और इनोवेशन में कॉर्पोरेट के लोगों को लाना है और उसके लिए हमने एक जगह पर 300 कॉर्पोरेट लीडर को बुलाया है और यहाँ पर तमाम स्टार्टअप के पहलुओं पर चर्चा की गई है। इस पहल से किस तरीके से भारत की इकोनॉमी को मजबूत किया जाता है, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को दिया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई, जिससे आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी को लाभ होगा, साथ ही स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। सर, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई स्तर के काम कर रही है। आप समिट में आए हैं, आज आयोजित किया गया समिट, क्या कहेंगे, क्या संदेश रहेगा सरकार की तरफ? देखिए, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं और सरकार का एक फोकस एरिया स्टार्टअप को बढ़ावा देना। मैं आपको कदम के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर आप सिंपल इफेक्ट देखें, परिणाम देखें, तो 2016 में स्टार्टअप की संख्या हमारे यहाँ 200 के करीब थी, आज के दिन में 84,000 करोड़ है। तो आपको पता चल सकता है कि कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए और इसको देने के लिए हर किस्म की सुविधाएं डेवलप की गई हैं। फंड के लेवल पे सपोर्ट दिया गया, स्टार्टअप के डेवलपमेंट, लाइफ साइकिल डेवलपमेंट के हर एक स्टेज पर सपोर्ट करने के लिए फंड है। सपोर्ट करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाया गया है। नॉलेज डिसेमिनेशन के लिए ऑनलाइन वेबसाइट्स बनाए गए हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाता है, स्टार्टअप चैलेंजेस कराए जाते हैं, उनके लिए अलग से जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है उनमें स्टार्टअप्स के लिए अलग प्रावधान किए गए हैं, टैक्स में उनको रिबेट दिया जाता है, दूसरे किस्म की उनको फैसिलिटीज़ दी गई हैं, उनके लिए रेगुलेशन कम किए गए हैं, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट कम की गई हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेल्फ सर्टिफिकेशन के मोड पर उनको प्रोवाइड किया गया है। इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी स्कीमें लाई गई हैं। तो सरकार ने ऐसी तमाम चीज़ें डेवलप की हैं कि एक पूरा फ्रेमवर्क और एक पूरा जो उसका इकोसिस्टम है स्टार्टअप को डेवलप करने का, वो दिया जा सके। और ये उसी प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारे देश में जो यूनिकॉर्न की संख्या है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। आज हमारे देश में जो जॉब स्टार्टअप के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अगर आप पिछले 3 सालों में देखें तो 9 लाख से ऊपर जॉब स्टार्टअप ने दिया है। स्टार्टअप की संख्या बढ़ गई है। बहुत सारे स्टार्टअप अपने आप में इतना ग्रो कर रहे हैं कि वो भी एक देखने की चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि हमने स्टार्टअप को जिस शिद्दत के साथ प्रमोट करने की कोशिश की है वो रंग ला रही हैं और हमारा देश पूरी दुनिया में स्टार्टअप के मामले में एक बहुत बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है। बजट हाल ही में पेश हुआ है, बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं स्टार्टअप? बजट में भी स्टार्टअप के लिए हमने 2-3 चीज़ें इस बार डाली है। जैसे एक तो डाला है कि जो इनकॉर्पोरेशन का ईयर है उसको 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया ताकि उनको टैक्स बेनिफिट मिल सके। और दूसरा, हमने जो उनके लॉसेज होते हैं स्टार्टअप, बिल्कुल ये नए आइडियाज होते हैं, हर आइडिया कई बार सक्सेसफुल नहीं होता, तो इनिशियल लॉसेज होते हैं उसको वो अगले 10 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे कई सहूलियतें उनको इस बजट में दी गई। थैंक यू। मेरा नाम कर्नल अशोक प्रभाकर है। मैं
ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ कॉर्पोरेट सर्विस की तरफ से यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ। आज की हमारी इवेंट हमने देश के अंदर जो तेज़ी से हर क्षेत्र के अंदर विकास हो रहा है, उसी के साथ में कदम मिलाते मिलाते हम GSCS की ओर से भी आज ये एक्टिविटी कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे 300 से ज़्यादा कॉर्पोरेट लीडर्स इकट्ठे हुए हैं और हमने देखा है कि कैसे हर फील्ड के अंदर इनोवेशन स्टार्टअप को लाया जाए। आज हमने देखा है कि पूरे संसार के अंदर देश का कितना नाम बढ़ रहा है। अभी $80 बिलियन का एयरक्राफ्ट का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। इस तरह से हर तरफ से अच्छी न्यूज़ आ रही है, तो ये ज़रूरी था कि उसके साथ साथ कॉर्पोरेट सर्विसेज, कॉर्पोरेट अफेयर्स एक्टिविटी जो है वो भी सबसे बढ़े। आज हमारे चीफ गेस्ट यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से आए थे, मिस्टर पुरुषार्थ, और उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंटेशन दिया, दिखाया कि देश किस प्रगति से कैसे तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर की यदि बात करें तो सरकार की तरफ से किस तरीके की मदद मिलेगी कॉर्पोरेट स्टार्टअप को? अभी हमारा ये एफर्ट है कि स्टार्टअप्स को हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन दें। हमारे पास में देश के अंदर हर तरीके से टैलेंट है, स्किल है, लेकिन वो कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। ग्लोबल एसोसिएशन कॉर्पोरेट सर्विसेज वो प्लेटफॉर्म देना चाहता है, जिसके ज़रिए हम इन सबको जो भी चाहते हैं उनके प्लेटफॉर्म देंगे, उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आगे उठ के आएंगे। अजीत जी, आज आप लोगों ने स्टार्टअप को लेकर के समिट का आयोजन किया है, क्या कहेंगे? देखिए, हमने एक स्टार्टअप समिट का आयोजन किया है दिल्ली में। बेसिकली कॉर्पोरेट सर्विसेज में हम लगभग 250-300 कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट को हमने यहाँ इनवाइट किया है, और हम जो स्टार्टअप का जो अभी माहौल बना है देश में, उसको कम नहीं होना देना चाहते। इसलिए हमने लगभग 300 कंपनी के लीडर्स को बुला के ये मंथन कर रहे हैं कि इसमें हम कैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में स्टार्टअप को, या जो नए लड़के इनोवेशन कर रहे हैं, जो यूथ इनोवेशन कर रहा है, और सरकार से कैसे कोलैबोरेशन करके हम इसको आगे बढ़ाएं या इस माहौल को आगे बढ़ाते रहें। देखिए, अभी जो डील हुई है, जो एयर इंडिया ने डील की है, पूरे वर्ल्ड में धूम मची है इस डील की, तो वैसे ही इस माहौल को नीचे नहीं लाने देना है। इसीलिए GSCS ने आज गवर्नमेंट के प्रतिनिधि भी आए थे, श्री बलदेव प्रसाद जी IAS हैं जॉइंट सेक्रेटरी, उनको भी हमने इनवाइट किया है, और उन्होंने बहुत अच्छे से जो देश में जो सरकार काम कर रही है उसके बारे में भी बहुत विस्तार से उन्होंने पूरे लीडर्स को बताया है। पूरे लगभग 300 कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लीडर्स हैं उनको समझाया है। तो हमारा एक प्रयास है कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो प्रोग्राम्स हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर देश के लिए कर रहा है, स्टार्टअप के लिए कर रहा है, कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लाके हम आगे बढ़ाएं, इन सब चीज़ों को, स्टार्टअप को बढ़ाएं। यंग एंटरप्रेन्योर्स की अगर बात करें तो किस तरीके से बढ़ावा मिलेगा इस? देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारे डोमेन हैं जहाँ पे सर्विसेज कॉर्पोरेट सेक्टर लेता है। तो इसमें लीडर्स यही मंथन कर रहे हैं कि जो नए नए स्टार्टअप जो अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उनको कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसे जगह दिया जाए, कैसे उनको काम दिया जाए, कैसे उनको बढ़ावा दिया जाए। तो ये एक मकसद है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जो लोग काम कर रहे हैं वो स्टार्टअप को और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए साथ दें, इसके लिए मंथन हो रहा है। धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज़।